नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बात डेंटल की पॉडकास्ट। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम आसान और सरल भाषा में ये बात करते हैं कि मुंह की सेहत और बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश सागर। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंह की सेहत और दिल की बीमारी का क्या कनेक्शन है। क्या सच में गंदा मुंह दिल पर असर डाल सकता है या सिर्फ एक ये भ्रांति है। हमारे साथ आज जुड़ी हैं डॉक्टर नंदिनी बंसल, जो कि हमारे इस महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालेंगी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। डॉक्टर नंदिनी, सबसे पहला सवाल आज जो मेरा आपसे ये रहेगा, क्या मुंह की सेहत और दिल की बीमारियां, क्या इनके बीच में सच में कोई कनेक्शन है? जी हाँ, मुंह की सेहत और दिल की बीमारियों के बीच में एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली कनेक्शन है। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ खाना हमारे मुंह में फंसा रह जाता है जो कि क्लीन नहीं हो पाता या कुछ इशू से या कुछ वजह से वो फंसा रह गया, उसके ऊपर बैक्टीरियाज फीड करते हैं और वो प्रॉपर ब्रशिंग ना होने की वजह से बैक्टीरियल कंटेंट हमारे मुंह में बढ़ जाता है। अगर हम रात में ब्रशिंग करते हैं तो वो बैक्टीरियल कंटेंट कम हो जाता है, लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से अगर हमने वहाँ ब्रशिंग उस एरिया में नहीं की तो वो बैक्टीरियाज कंट्रीब्यूट करते हैं प्लाक को, और वो प्लाक सॉलिडिफाई हो जाता है फिर तार जिसको हम बोलते हैं उसमें कैलकुलस होगा। सबसे पहले जो हम येलो डिपॉजिट्स देखते हैं हमारे मुंह में, जैसे जैसे सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगी, गम्स में इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद जब वो बैक्टीरियाज अपनी पकड़ बना लेते हैं उस एरिया में, उसके बाद वो सॉलिडिफाई होते जाते हैं। वो कुछ डिपॉजिट्स अपने सेक्रीट करते हैं जो दांत पे अडियर होके यानी कि चिपक के वहीं रह के अपनी कॉलोनीज़ बना लेते हैं और वो सलाइवा से कैल्शियम और बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और सॉलिडिफाई होके एक प्लाक फॉर्मेशन कर देते हैं। जब हम मसूड़ों को देखते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनमें बहुत ज़्यादा प्लाक डिपॉजिट्स हो जाते हैं और जिनकी हड्डी का लेवल नीचे चला जाता है, उसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिनमें ब्लीडिंग गम्स का भी इशू आता है जिसे पायरिया कहा जाता है। और ये ब्लीडिंग गम्स और पेरियोडोंटाइटिस इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आपके मुंह में बैक्टीरियल कंटेंट ज़्यादा हो गया, वो बैक्टीरियाज ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे आपकी ब्लड वेसल्स में और वो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो लाइनिंग्स हैं ब्लड वेसल्स की वो इरिटेट होती हैं और वो वहाँ पे प्लाक डिपोजिशन सिक्रीट स्टार्ट कर देती हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो येस, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली एज वेल ओरल हेल्थ इज लिंक्ड टू कार्डियक हेल्थ। ठीक है मैम। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी को मुंह की बीमारी, जैसे आपने भी बताया पेरियोडोंटाइटिस है, तो क्या उसे दिल का दौरा पड़ने का संभावना जो है वो बढ़ जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। जिन्हें पेरियोडोंटाइटिस है यानी कि उनके मुंह में बैक्टीरियल कंटेंट ज़्यादा है, तो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में अभी फीड कर रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे मैंने बताया कि वो हमारी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिन्हें पायरिया है उन्हें हार्ट अटैक होगा ही होगा। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है पेरियोडोंटाइटिस जो हार्ट हेल्थ से लिंक है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं जिनमें हार्ट अटैक हुआ एंड दे वर सफरिंग विद पेरियोडोंटाइटिस। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जरूर माना गया है। ठीक है मैम। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि गंदे दांत और बदबूदार मुंह, क्या ये भी दिल पर असर डाल सकते हैं? देखिए, गंदे दांत और बदबूदार मुंह से अगर हम लिंक करें तो यानी कि हमारे मसूड़ों में प्लाक का डिपोजिशन है, यानी कि बैक्टीरियल कंटेंट ज़्यादा है। तो वही मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊँगी कि हाँ, रिस्क फैक्टर ज़रूर बढ़ गया हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। और अगर गंदे दांतों की बात करें तो कई बार क्या होता है कि जब हमारे मुंह में या हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है तो हम उसे लंबे समय तक कोई भी इलाज नहीं देते। उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के थ्रू हमारी वेसल्स में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके हमारे हार्ट जो एंडोथीलियम है यानी कि जो हार्ट की अंदरूनी लेयर्स हैं उसको जाके अफेक्ट करता है और एंडोकार्डाइटिस जिसे कहते हैं वो बीमारी को जन्म देता है। तो हाँ, इनडायरेक्टली अनट्रीटेड कैविटीज़, अनट्रीटेड जिसे हम कहते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, हमने इलाज नहीं कराया, पस पड़ गई है, वो इनडायरेक्टली आपके हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है।
मैम अभी आपने ये बताया कि जैसे अनट्रीटेड जो दांत हैं, तो क्या कैविटी लगने से भी इस चीज़ का खतरा बढ़ता है? कैविटी लगने से खतरा ऐसे नहीं बढ़ता कि जिसके मुंह में कैविटी हो गई उसे कोई हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन लंबे समय तक अगर वो अनट्रीटेड रहती है, उसका कोई इलाज नहीं किया जाता, तो वो ब्लड के थ्रू बैक्टीरियाज ट्रैवल करते हैं और वो आपके इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है मैम। मैम आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ब्रश ना करने से भी दिल की बीमारी हो सकती है? ब्रशिंग हमेशा हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट को कि आप दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। जो सुबह का ब्रश होता है वो आपके खुद के लिए है, आपकी खुद की ग्रूमिंग के लिए है कि आप बात करें किसी से तो बैड स्मेल ना आए, हमें कॉन्फिडेंस फील हो। जो रात का ब्रश है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या हेल्थ के कंसर्न से कहें वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात में हम जब सोते हैं तो बहुत टाइम तक कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, तो सलाइवा का डिपोजिशन वहाँ ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसे ग्रो करने के लिए मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। तो जो रात का हम कहते हैं कि आप ब्रश करके सोइए, यानी कि जो बैक्टीरियल काउंट है वो एकदम कम हो जाएगा। अगर आप कुछ भी खाकर सो रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं और अगले दिन सुबह ब्रश कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया रात में पूरा ग्रो कर जाता है और फिर उसकी जो डिपोजिशन चलती रहती है, वो साइकिल्स चलती है। तो हम हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो सुबह का ब्रश है वो आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आपको बैड स्मेल ना आए और लोगों को आपसे बैड स्मेल ना आए, और जो रात का ब्रश है वो आप खुद के लिए करते हैं, खुद की हेल्थ के लिए करते हैं। ठीक है मैम। तो डॉक्टर नंदिनी, मसूड़ों से खून आना सिर्फ मुंह की दिक्कत नहीं बल्कि एक दिल का जो बीमारी है उसका भी एक अलार्म माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो मसूड़ों की सोजिश से होती है। जब हमारे मसूड़ों में बैक्टीरियल कंटेंट बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, तो रेडनेस आती है और हमारे मसूड़े एकदम स्वोलन रेड कलर में दिखते हैं हमें। जब आप किसी भी डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं तो वो सबसे पहले आपके मसूड़ों को ही चेक करते हैं कि आपके मसूड़ों में कहीं सोजिश तो नहीं है, कहीं रेडनेस तो नहीं है। तो रेडनेस आना, स्वोलन होना मसूड़े, ये 2-3 चीज़ों को आगे आपको फैक्ट्स के थ्रू पता लगेगा कि क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ। जैसे कि जब इन्फ्लामेशन होती है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन होगी उसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसमें हमें ये आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को कुछ ना कुछ मेडिकल इशू है, यानी कि वो से गम्स में इन्फ्लामेशन है, बैक्टीरियल कंटेंट ज़्यादा है। अगर प्रोलॉन्ग समय से उनके मसूड़ों में सोजिश रह रही है, हाइपरट्रोफी रह रही है, तो हम इसे मेडिकल जो सिस्टमैटिक कंडीशंस हैं जैसे हार्ट हेल्थ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इससे हम लिंक करते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जो हीलिंग होती है वो डिलेड होती है। और मोस्टली पेशेंट्स में आप देखेंगे कि जिंजाइवल इन्फ्लामेशन देखी ही जाती है और प्रोलॉन्ग टाइम तक जब ये जिंजाइवल इन्फ्लामेशन रहती है, यही पेरिडोंटाइटिस को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि लंबे समय तक इन्फ्लामेशन रही, बैक्टीरियल कंटेंट रहा, वहाँ से आपकी जो हड्डी का लेवल है वो नीचे चला गया और वो पेरिडोंटाइटिस बन जाता है। पायरिया जिसको हम कहते हैं, मसूड़ों से खून आना, और ये सब चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ या दिल की बीमारी पहले से है तो उनको मुंह की सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्हें मुंह की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं वही सवाल रिपीट करती हूँ आपका कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें हीलिंग बिल्कुल धीरे हो जाती है। यूजुअली पेशेंट से 3 टाइम्स स्लोअर हीलिंग होती है। तो कोई भी अगर आपके मुंह में बीमारी चल रही है, कोई भी अगर आपके गम्स में स्वेलिंग है, तो वो नॉर्मल पेशेंट से हील होने में 3 दिन ज़्यादा लेगी, यानी कि वो आपके मुंह में जो बैक्टीरियल कंटेंट है वो ज़्यादा समय तक आपके मुंह में रहेगा, और विद ब्लड या विद हम जो भी प्रोसीजर्स करते हैं वो उसके ब्लड के थ्रू ट्रैवल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यूजुअली जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं या हार्ट ऑलरेडी जिनको कोई हार्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टेंट्स हैं, प्रोस्थेटिक वॉल्स हैं, तो ये सब पेशेंट रिस्क पे ही रहते हैं। जिनको पेरिडोंटाइटिस है तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है डायबिटीज़ और हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्भवती महिलाओं में मसूड़ों की बीमारी और दिल की दिक्कतों का क्या संबंध रहता है? गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें मसूड़ों में सूजन रहती है, क्योंकि थ्रू आउट द 9 मंथ्स बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है कई बार, और वो इन्फ्लामेशन
हमारे दांतों में भी दर्द, जिसको हम बोलते हैं, कई पेशेंट्स को दर्द महसूस होता है उस इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि थ्रू रेट्रो पार्ट जिसको हम कहते हैं, और उसके थ्रू इन्फेक्शन ट्रैवल करता है। और सो मेनी टाइम्स ऐसा देखा गया है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसूड़ों में सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को और मदर को दोनों को ही रिस्क रहता है। ठीक है मैम, एक अहम सवाल, क्या बच्चे अगर मुंह का ध्यान ना रखें या मुंह की सफाई प्रॉपरली ना करें तो उनको भी दिल की बीमारी हो सकती है, या ये चीज़ सिर्फ बड़ों तक सीमित है? ऐसा कहें कि जितना रिस्क अडल्ट्स में है उतना रिस्क बच्चों में नहीं होता, लेकिन अगर अनट्रीटेड कैविटीज़ हैं बच्चों में, जैसे हम कई बार पेरेंट्स भी कई बार निगलिजेंस कर जाते हैं, बच्चे खुद निगलिजेंस कर जाते हैं अपनी कैविटीज़ को लेकर, तो अगर वो अनट्रीटेड रहती हैं तो पहली बात तो जो आने वाला दांत है उसे ख़राब करेंगी। उसके बाद हाँ, रिस्क ज़रूर रहता है बच्चों में भी हेल्थ का, लेकिन कंपैरेटिव टू अडल्ट्स ये बच्चों में थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हीलिंग बॉडी है, यंग बॉडी है, तो वो कोप अप कर जाती है, अपने आप को वो चीज़ उतना इफेक्ट नहीं दिखाने देती। ठीक है मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या किसी भी पेशेंट को अगर दिल की बीमारी है तो क्या उसे आरसीटी करवाने या दांत निकलवाने से पहले कुछ स्पेशल केयर लेनी पड़ती है? जी, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ या डायबिटीज़, तो आप अपने डेंटिस्ट को खुलकर बताइए। आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं अपने डेंटिस्ट को ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई प्रोस्थेटिक वॉल्व का ट्रीटमेंट हुआ है या पहले कभी आपको एंडोकार्डाइटिस रहा है, तो उन केसेस में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, यानी कि टू मेक द प्रोसीजर सेफ, कि आगे पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। और बाकी जो भी कंडीशंस रहती हैं उसमें मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक रेफरल नोट लीजिए, और आपके कार्डियोलॉजिस्ट जब हमें येस कर देते हैं उसके बाद ही हम आगे का प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं। ठीक है मैम, आम जनता के लिए एक अहम सवाल, क्या नियमित डेंटल चेकअप से हम दिल की बीमारियों का खतरा भी घटा सकते हैं? नियमित डेंटल चेकअप का मतलब है यानी कि आपके दांतों का और आपके मसूड़ों का चेकअप होना। अगर उसमें कोई सोजन दिख रही है, कोई लालगी दिख रही है, कोई रेडनेस दिख रही है, तो आपके जो कंसर्निंग डेंटिस्ट हैं वो आपको आगाह ज़रूर करेंगे कि ये आपके मसूड़ों में दिक्कत है। और अगर आपको कोई पहले से ही बीमारी रही है जिसमें आपका कोई स्टेंट का प्रोसीजर हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर या एक अलार्मिंग फैक्टर हो सकता है। तो आपके डेंटिस्ट आपको ज़रूर गाइड करेंगे उन केसेस में कि आप अपने रेफरल कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और एक स्क्रीनिंग करवाइए, ताकि जो भी चीज़ है वो अर्ली ऑनसेट यानी कि जल्दी से जल्दी हमें पता लग जाए, ताकि हम जो एक आने वाली जो लेटर स्टेजेस हैं वहाँ तक हम ना पहुँचें। ठीक है मैम, लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन फ्लॉसिंग जो है वो बहुत कम लोग करते हैं, तो फ्लॉसिंग और दिल का क्या रिश्ता है? देखिए, ब्रशिंग के साथ मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप माउथ वॉश यूज़ कीजिए और फ्लॉसिंग कीजिए, क्योंकि जो भी खाना ब्रशिंग के थ्रू, जो भी खाना फंसा हुआ है आपके दांतों में, वो कई बार ब्रशिंग स्ट्रोक से नहीं निकल पाता। जब आप फ्लॉस करते हैं तो आप एक एक दांत को, एक एक जो उनके एडजेसेंट एरियाज़ हैं उन्हें क्लीन करते हैं, तो डेफिनेटली जो क्लीनिंग एक्शन है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाता है फ्लॉसिंग से। जो कोई माइन्यूट पार्टिकल्स हैं खाने के फंसे हुए, या फिर कोई ऐसा फूड आइटम है जो आपका स्टक रह गया है, जो ब्रशिंग के एक्शन में नहीं आ पाया है, वो सब फ्लॉसिंग से निकल जाता है। एंड डेफिनेटली अ बेटर गम हेल्थ कैन बी डन और कैन बी गेट बाय द यूज़ ऑफ फ्लॉस। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, अगर किसी को पहले से हार्ट की बीमारी है तो उसे डेंटिस्ट को विजिट करते समय क्या बताना ज़रूरी है? अगर आपको कोई पहले से हार्ट की बीमारी रही है तो आप अपने जो भी डेंटिस्ट हैं उन्हें बताइए कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कितने समय पहले आपका ट्रीटमेंट हुआ था और किस चीज़ का ट्रीटमेंट हुआ था, कोई वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ था या फिर कोई एंजियोप्लास्टी या स्टेंट का प्रोसीजर हुआ था, कोई बाईपास का प्रोसीजर हुआ था, क्या दवाइयाँ आप ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, या कोई और जैसे कोई स्ट्रोक हुआ था, क्या एक्टिविटी रही थी उस समय पे,
कितने लंबे समय तक आपका ट्रीटमेंट चला, आपकी जो दवाइयाँ हैं उनकी डोजेस क्या हैं, ये सब आपके डेंटिस्ट को आपका ट्रीटमेंट करने से पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता होगा और वो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर कर देंगे तो कई केसेस में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, तो इट कैन बी फैटल फॉर द पेशेंट। इसमें हम डेंटिस्ट का रोल, अगर आपका डेंटिस्ट आपसे पूछ रहा है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है और आप उन्हें नहीं बता रहे हैं, तो फिर आप अपनी सेहत के लिए खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि ये इट कैन बी फैटल, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर आपका पेशेंट आपको नहीं बताता कि उन्हें क्या दिक्कत रही है और वो क्या दवाइयों पे चल रहे हैं। ठीक है मैम, हमारे श्रोताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि ब्रश एक्चुअल में करना कैसे चाहिए? जो ऊपर के दांत होते हैं उसमें हमें अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए। ऐसे इस मोशन में ब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो नीचे के दांत है उनमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड इस मोशन में ब्रश करना चाहिए। जैसे कि ये मॉडल है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमें अप टू डाउन ब्रश करना चाहिए इंटीरियर्स में, अपर इंटीरियर्स में। जो लोअर उनमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड ब्रशिंग रहनी चाहिए। जो पीछे के दांत हैं उनमें सर्कुलर मोशन में हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। इससे सारे जो एस्पेक्ट्स हैं यानी कि सारे जो एस्पेक्ट्स रहते हैं दांत के, वो सब कवर हो जाते हैं और कहीं पे भी गंदगी का मौका नहीं छोड़ते। ठीक है मैम, काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़ोर लगा के ब्रश करेंगे तो जितना भी फंसा हुआ खाना है वो बाहर निकल जाएगा। क्या ये सोच सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जितना ज़ोर लगा के अगर आप ब्रश करते हैं तो आप अपने इनामल को वियर ऑफ कर रहे हैं। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि इनामल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अगर वो विद टाइम आप बहुत विग्रेसली ब्रश कर रहे हैं तो वो इनामल वियर ऑफ हो जाएगा एंड बाय द टाइम आपको सेंसिटिविटी फील होने लग जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि हम कुछ भी पीते हैं तो सारे के सारे मुँह में हमें सेंसिटिविटी लग रही है। और मतलब मैंने अपने पेशेंट्स में ये भी देखा है कि ज़्यादा घिस के ब्रश करने की वजह से जो ये दांतों की नेक होती है, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वो भी घिस जाती है, इरोजन्स बन जाते हैं, फ्रैक्शंस बन जाती हैं, हमने देखा होगा। तो ज़्यादा जोर लगाने से कोई बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होने वाली है। आप परफेक्ट या एक सही तरीका अपनाएं और बहुत सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। तो अगर आप हार्ड ब्रश या हार्ड ब्रिसल्स भी यूज़ करते हैं, वो भी इनामल वियर ऑफ करता है, तो वो आपको लेटर लाइफ में सेंसिटिविटी ही देगा, कोई क्लीनिंग एक्शन एज इन उसमें आपको नहीं मिलता। ठीक है मैम, आखिर में आप हमारे श्रोताओं के लिए 3 ऐसे गोल्डन टिप्स क्या बताएंगे ताकि उनके मुंह और दिल दोनों की सेहत बनी रहे? सबसे पहला टिप तो क्लीनिंग का ही है कि आप ब्रशिंग कीजिए सुबह और रात में सोने से पहले, ताकि बैक्टीरियल डिपॉजिट कम से कम हो और आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। और ब्रशिंग के साथ आप माउथ वॉश और फ्लॉसिंग का उपयोग भी करें। ऐसे नहीं कहते फ्लॉस इज़ द बॉस, राइट। सेकेंड है गुड डाइट। आप गुड डाइट रखें अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा रफेज लें, फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहें। जितना कम बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होगा उतनी ज़्यादा हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी होगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। थर्ड इज़ कि आप अपने डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप रखें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी हर 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप रखें। अगर आपकी कोई अनट्रीटेड कैविटी है या अनट्रीटेड कोई गम इन्फेक्शन चल रहा है तो एज सून एज पॉसिबल उस पर काम किया जा सके और आपको उस स्टेज तक ना ही जाना पड़े कि कोई और रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो जाए और आपकी हार्ट हेल्थ पे कुछ भी असर। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना मुंह की सेहत और दिल की सेहत एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला डॉक्टर नंदिनी के द्वारा। अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखेंगे तो दिल खुद ब खुद आपका साथ देगा। याद रखिए, स्माइल हेल्दी तो हार्ट हेल्दी। धन्यवाद डॉक्टर नंदिनी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भी ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए बार डेंटल की चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।